हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी एसएससी सीजीएल 2025 की आंसर की रिलीज हुई है। उसमें आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे लगभग 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट कंप्यूटर में फेल हुए हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके कंप्यूटर में अच्छा स्कोर हुआ है। अब देखते हैं हमें उनका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर किस किस तरह से और कैसे हुआ है। और अब हमें सीजीएल 2026 के लिए आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको। ठीक है। और अब सीजीएल 2026 के लिए कंप्यूटर बेस 3.0 जो प्री और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट बेच रहेगा। तो आप यूट्यूब से ज्यादा ज्वाइन हो जाएं, जिससे आप एसएससी सीजीएल 2026 में कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, और आप आपकी ड्रीम जॉब ले सकें। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कंप्यूटर का टोटल मार्क्स कितने नंबर का रहता है पेपर में। ठीक है। तो कंप्यूटर टोटल नंबर 60 नंबर की रहती है और इसमें जनरल कैंडिडेट को 30% यूआर को लाने होते हैं, मतलब 18 मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं ये यूआर के लिए। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है, मतलब 15 नंबर। एससी एसटी और अदर कैटेगरीज होते हैं उनके लिए 20% मतलब 12 नंबर। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो लो पोस्ट होती है, मतलब लेवल 5 के लिए। अगर आपको एएसओ सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में जाना है, अगर आपको एएसओ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, एएसओ आपको एएफएचक्यू में जाना है, एएसओ अगर आपको कमीशंस डिपार्टमेंट में जाना है, इंस्पेक्टर बनना है आपको सीजीएसटी का सेंट्रल एक्साइज का प्रिवेंटिव ऑफिसर का, एग्जामिनर बनना है आपको, ठीक है, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जाना है। इस तरह की लगभग आपकी 11 पोस्ट होती है। तो उनके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स से काम नहीं चलेगा कंप्यूटर में, इनके लिए आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। एसटी और एसटी कैटेगरी को इसके लिए कंप्यूटर में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे गए, मतलब जो जो मैंने अभी पोस्टें बोली 11 पोस्टें अच्छी पोस्ट, मतलब ये लेवल 6 की और लेवल 7 की पोस्टें हैं। अगर इनको आपका क्राइटेरिया फिलअप करना है तो आपको 21 नंबर लाने होंगे एससी और एसटी को। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन दोनों कैंडिडेट को 24 नंबर लाने होंगे। और ईएसएम ओएच एचएच और बीएच के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 21 मार्क्स रखे गए, और जनरल कैंडिडेट के लिए तो सबसे ज्यादा मार्क्स रखे गए 27 मार्क्स। 27 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं इन पोस्टों के लिए। अगर कंप्यूटर आपको विथ प्रैक्टिकल के साथ में समझ में नहीं आएंगे तो आप कंप्यूटर में 27 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपकी ड्रीम जॉब से दूर हो जाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर बेच 3.0 जो सीजीएल 2026 के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा, तो आप वहां जुड़ जाइए और आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। विद प्रैक्टिकल समझने से कंप्यूटर आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि किन कैंडिडेट के कंप्यूटर में अच्छा स्कोर आया है और क्यों आया है। देखिए, ये हमारे पास एक कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट है। उसमें देखिए इनके टोटल स्कोर काफी अच्छे मार्क्स है, 322 नंबर, और इनके कंप्यूटर में है 29 नंबर। ठीक है, तो इन्हें ड्रीम जॉब मिल जाएगी। अब देखिए इन्होंने कंप्यूटर में अटेम्प्ट किए हैं ओनली 15 क्वेश्चन, मतलब इन्होंने 5 क्वेश्चन तो स्कीप कर दिए। 15 में से इनके 11 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन नेगेटिव रहे। तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं, कंप्यूटर में आपसे जितना आ रहा है आप उतने ही क्वेश्चन करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप तुक्के वगैरह ना लगाएं, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे कैंडिडेट के हम देखते हैं मार्क्स, इसके हैं 334 नंबर। और इस कैंडिडेट ने टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इन्होंने पूरे 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और इनके देखिए फिर 20 अटेम्प्ट करने का क्या इनको नुकसान रहा। 8 क्वेश्चन सही हुए इनके और 7 क्वेश्चन इनके राइट रॉन्ग हो गए। ठीक है, लेकिन इनका औसत एवरेज टोटल जो मार्क्स है वो 17 नंबर रह गए, 17 नंबर। तो ये एसटी और एससी कैटेगरी से कैंडिडेट है। तो ये जो इनका क्राइटेरिया रखा गया 12 नंबर का मिनिमम लो पोस्टों के लिए, तो उसके लिए इनको कोई सी एक पोस्ट मिल जाएगी। तो इन दोनों कैंडिडेट को आप अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप सभी कमेंट में इन सभी भाइयों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। हमारे पास दूसरे कैंडिडेट के स्क्रीनशॉट, उसके टोटल मार्क्स 345 नंबर। इन्होंने देखिए अच्छा किया है, इन्होंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसमें से इन्होंने 6 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 में से 6 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। 9 क्वेश्चन राइट रहे और 5 क्वेश्चन इनके रॉन्ग हो गए। तो इनके टोटल स्कोर कितने हो गया, 9 × 27, 27 में से 5 क्वेश्चन के नेगेटिव गए थे, इनके टोटल 22 नंबर कंप्यूटर में आ गए, तो इनको भी अच्छा स्कोर मिला है।
तो ये मिनिमम क्राइटेरिया नंबर रखा गया। मैक्सिमम क्राइटेरिया अगर एससी और एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है, या एचएच बीएच, इन सब में, तो इनके 21 मार्क्स मैक्सिमम क्राइटेरिया होंगे, तो इनको भी इनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट, आगे हमारे पास एक और कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट, इसके काफी अच्छे स्कोर रहा है इनका, 362 नंबर टोटल स्कोर है। इनके कंप्यूटर में 32 नंबर मिले इन्हें। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के होंगे, तो इनको इनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए भी आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट है, उसके टोटल 317 मार्क्स है और इनके कंप्यूटर में 23 नंबर मिले, तो इनका भी अच्छा स्कोर रहा है, तो इन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोले। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारे पास स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट मिला, उसमें टोटल 364 मार्क्स थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो इनके राइट क्वेश्चन हुए हैं, 10 क्वेश्चन राइट हुए कंप्यूटर के 20 में से, और 2 क्वेश्चन इनके रॉन्ग हुए। ठीक है, मतलब इस कैंडिडेट ने टोटल ही 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो, जिसमें से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो रखे हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन इन्होंने स्कीप कर दिए, तो टोटल इनके मार्क्स बन गए 28 नंबर। ठीक है, तो ये कैंडिडेट हमारे, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी, कोई सी भी कैटेगरी के हो, और इनके 364 मार्क्स है, तो इनकी ड्रीम जॉब इनको पक्की। तो इन दोनों भाइयों के लिए भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे कमेंट में। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इसके टोटल मार्क्स है 355 नंबर और इनके कंप्यूटर में मार्क्स आए 17 नंबर। ये कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी का है, तो इन्हें जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया इनका 12 मार्क्स का, तो इन्हें वहां इस रेंज में इनके मार्क्स वेरी कैरी कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो इनको भी मतलब लो पोस्ट लेवल 5 तक इनकी पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट जिसके 345 मार्क्स है और कंप्यूटर में देखिए 22 नंबर। अब इनका देखिए स्कोर हम बताते हैं। टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन किए थे इन्होंने 14 क्वेश्चन कंप्यूटर में, 6 क्वेश्चन इन्होंने स्कीप किए, 9 क्वेश्चन इनके राइट हुए और 5 क्वेश्चन इनके रॉन्ग हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में आपको तुक्के नहीं लगाने, जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उतने ही करें, जिससे आप कंप्यूटर को क्वालिफाई कर सके। तो इस जो 345 मार्क्स वाला एक कैंडिडेट है, इसे भी अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी इसमें, तो इनके दोनों के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर लिखे। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्क्रीनशॉट मिला है, उसके अंदर स्क्रीनशॉट में इस भाई के पास 365 नंबर आए हैं टोटल, और कंप्यूटर में देखिए 26 नंबर। ठीक है, ये एसटी, एससी और ओबीसी, इन तीनों की क्राइटेरिया कंप्यूटर में कंप्लीट फुलफिल हो रहा है, तो इनको भी अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर हुए तो इन्हें ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी, बाकी ड्रीम जॉब इनको भी मिल रही है। तो सभी के लिए आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन तो लिख देना, और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमारे बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर जो अपना एग्जाम आ रहा है सीजीएल 2026 का, उसके लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई कंप्यूटर को इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है लोगों को पढ़ने में, तो हम एक एक टॉपिक को प्रैक्टिकल के साथ आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाए और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर ले पाए। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे कंप्यूटर बेस्ड 3.0 प्री और मेंस का फ्री रहेगा, तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, जिससे आप आपकी ड्रीम जॉब ले सकें। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।